हेलो क्लास 9। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्म एक्सेलरेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग? आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। बेसिकली एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है। एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है या कितना कम चेंज आ रहा है वो होगा एक्सेलरेशन। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी गाड़ी चलेगी तो एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि अगर मैं आपको से बोलूं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ए है और ये पर्टिकुलर पॉइंट बी है। ए पे गाड़ी की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर और बी पे जाने के बाद उस गाड़ी की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्सेलरेशन में चेंज आया, तभी तो गाड़ी की स्पीड बढ़ी। यहाँ पे ए पॉइंट पे 40 थी, बी पॉइंट पे 80 हो गई, तो गाड़ी की स्पीड में आया चेंज, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जितना आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में ऑलमोस्ट और सारी चीजें अपन लोग बात करते हैं किसके बारे में? टाइम के बारे में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों करते हैं? क्योंकि टाइम ही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमेशा वो यूनिवर्सली मूव करेगी, कभी भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगा। सपोज ए से बी जाने में उसको लगा आपका 1 आवर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो इसमें कितना डिफरेंस आया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत ऑब्वियस की बात है सर, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो, तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको क्या आ जाएगा? वेलोसिटी का चेंज आ जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a and which is v minus u with respect to time। या फिर ऐसा कह लो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अपन गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हैं और गाड़ी को अगर अपन एक्सेलरेट करेंगे तो हमेशा फाइनल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। और कितने टाइम इंटरवल में आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन हो रहा है। अपन कहते हैं ना कि ये वाली गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है, ये वाली गाड़ी का पिकअप कम है, तो क्या कहते हैं भाई? दूसरी गाड़ी भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल सकती है, पहली गाड़ी भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिस्पेक्ट में चल सकती है, लेकिन होगा क्या कि गाड़ी कितने जल्दी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ रही है, मैटर वो कर रहा है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और चेंज कैसे निकालते हैं? दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करके। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी योर एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 80। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, तो 80 माइनस इनिशियल कितनी थी? 40 और टाइम कितना था? 1 आवर। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ऐसा यूनिट भी आपको बता देता हूँ। जो एक्सेलरेशन होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है कितनी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोमीटर, यहाँ पे मैंने किलोमीटर के रिस्पेक्ट में आंसर निकालना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। जनरली ये आंसर कभी होगा नहीं, क्योंकि अपन को हमेशा आंसर ऐसा यूनिट में निकालना रहता है। तो आपकी जो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसकी ऐसा यूनिट से गिवन बहुत इजीली समझ सकते हो। अगर मीटर, किलोमीटर ऐसा कुछ दिया हुआ है, दैट मींस उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। मीटर पर सेकंड दिया हुआ है या किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, दैट मींस उसका स्पीड या वेलोसिटी दी हुई है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन गिवन है। सेकंड या आवर्स करके कोई यूनिट लगी हुई है, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है? टाइम गिवन है ना। तो एक्सेलरेशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v और इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u अपॉन t।
है ना। तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर अपन लोग गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी रैंडमली अपन ने जैसे एक एक्सेलरेट किया, जैसे मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया है ना, तो क्या कहीं भी मूव करती है गाड़ी कि चारों डायरेक्शंस में मूव कर रही? नहीं। जब भी आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो वो गाड़ी का एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहता है। जब भी आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो उस गाड़ी का एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो अपन लोगों ने देखा मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी आ गया। तो अगर डायरेक्शन भी आ गया इसका मतलब जो अपने एक्सेलरेशन है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? चलो यहां से एक चीज और मैं देख सकता हूं, क्या देख सकता हूं कि मेरे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो निकल के आया है a = v - u / t। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी कितने तेज चेंज हो रही है, कितने धीरे चेंज हो रही है ना। तो a = v - u / t। t अगर इधर गया तो ये हो गया at = v - u, ठीक है। अब ये u - u है, उसको भी अगर मैं इस साइड भेज दूं LHS में तो इट विल बी +u, तो u + at will be equals to u, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो v = u + at। and congratulations, here we get the first equation of motion, that is v = u + at। there are basically 3 equations of motion and यहाँ पे अपन लोगों ने पहली इक्वेशन डिराइव कर ली है, दैट इज v = u + at। ठीक है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन और है जिसको अपन डिराइव करेंगे एनालिटिकल मेथड से। दिस इज द एनालिटिकल मेथड, जिसमें एनालिटिकल मतलब होता है कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेट करके मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दी है। अपन कैलकुलेट करके ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, फिर अपन ग्राफिकली निकालेंगे। ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहीं पे एक लास्ट टर्म मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन से रिलेटेड ही एक लास्ट टर्म है अपने पास, क्या, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन से रिलेटेड ही एक लास्ट टर्म है अपने पास, क्या, रिटार्डेशन। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो अपन ने एग्जांपल दिया कि गाड़ी पहले 40 की स्पीड में चल रही थी, मैंने 80 की स्पीड में भगाई तो एक्सेलरेशन बढ़ गया, लेकिन ये चेंज है। अब मैं अनदर केस देता हूं आप लोगों के लिए कि गाड़ी क्या हो रही थी, गाड़ी पॉइंट ए पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ रही थी, उसके बाद गाड़ी की स्पीड बी पॉइंट पे हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? और ये जो 40 किलोमीटर पर आ रहा है ये भी 1 घंटे में है, ये टाइम इंटरवल भी आपका 1 आवर ही था। तो अब केस जो है वो उल्टा हो गया। दिस इज केस नंबर ए, दिस इज केस नंबर बी। तो इन केस नंबर बी जो केस है वो उल्टा हो गया। पहले आपकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर थी, अब वो वेलोसिटी कितनी हो गई है, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई है। तो क्या यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज नहीं आया? सर बिल्कुल आया। अरे तो अगर वेलोसिटी में चेंज आया है तो ये भी एक्सेलरेशन होना चाहिए। जब आप गाड़ी चला रहे हो और आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाए और आपने ब्रेक मार लिया, पहले आपकी गाड़ी 60 की स्पीड में चल रही थी, आपने ब्रेक मार के गाड़ी को 20 की स्पीड पे ले आए क्योंकि आगे ट्रैफिक था, तो क्या वो एक्सेलरेशन नहीं होगा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो होगा, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब आपकी वेलोसिटी में चेंज आया है, आपने ब्रेक मारा तो, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आया है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि वो भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, ब्रेक मारना। यस, वो भी आपका एक्सेलरेशन है, लेकिन उस एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हो, रिटार्डेशन। क्या बोलते हो, रिटार्डेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो, और इट इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी आपकी गाड़ी की तेज चल रहे थे आप और आपने गाड़ी को ब्रेक मार के स्पीड कम कर दी,
तो हमेशा आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि v जो है वो हो गया स्मॉल एंड u इज ग्रेटर, एंड इफ v इज स्मॉल u इज ग्रेटर, तो हमेशा आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव। चाहो तो इसका एक्सेलरेशन निकाल के देख लो, v माइनस u, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया आपका 40 माइनस 80/1, तो ये हो गया -40, है ना। तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन भी इसको आप बोलते हो, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, और एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है जीरो? सपोज करो आपकी गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जा रही है मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट, बदल ही नहीं रही स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी कांस्टेंटली मूव कर रही है। तो उस केस में आपकी फाइनल वेलोसिटी भी सेम रहेगी, उस केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि गाड़ी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो गाड़ी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो 40 माइनस 40 विल बी 0, तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0। किस केस में? when acceleration is 0, when your object is moving at uniform velocity, when object is moving at uniform velocity, then your acceleration will be 0। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा? जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, मतलब मैंने बेसिकली गाड़ी में क्या मारा? ब्रेक मारा, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा? जब आप गाड़ी को चला रहे हो, जब आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, तो दैट विल बी योर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यहाँ से आई मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मैंने आप लोगों के सामने ड्राइव कर दी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। देयर आर टू इक्वेशंस ऑफ मोशन मोर, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, वो भी मैं अभी आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, सो नोट डाउन दिस पॉइंट्स। इन अ सिमिलर मैनर, जैसे कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करी थी, वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी अपन लोगों की? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेयर s विल बी योर डिस्टेंस, u विल बी योर इनिशियल वेलोसिटी, t विल बी योर टाइम एंड a विल बी योर एक्सेलरेशन। ये अपन एनालिटिकल मेथड से डेराइव करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए मैंने मदद ली थी किसकी? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस आ गया है, तो मेरे को सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना, तो मेरे को डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से मैं सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करूंगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूं, क्या? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम, कुछ भी, है ना। अब आप बेसिकली जब भी स्पीड कैलकुलेट करते हो तो क्या वो स्पीड रहती है? नहीं, वो आपकी एवरेज स्पीड रहती है। कि यार हम भोपाल से इंदौर अगर चले गए हैं, तो भोपाल से इंदौर हम लोग गए कितनी देर में? 5 घंटे में हम लोग अगर पहुंच गए धीरे धीरे गए तो, और भोपाल से इंदौर तक का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। तो मैंने बोला यार गाड़ी जब अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलेगी, तब मैं 5 घंटे में इंदौर पहुंचूंगा। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं है, वो आपकी एवरेज स्पीड है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने मूव किया है। तो डिस्टेंस को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड की जगह मैं लिख देता हूं एवरेज। एवरेज क्यों? क्योंकि टोटल जर्नी के लिए जो आप निकालते हो स्पीड वो एवरेज ही रहती है, ठीक है। और अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्पीड निकालते हो तो वो इंस्टेंटेनियस रहती है ना। तो एवरेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमेशा आप मूव करोगे तो वो हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन में मूव करोगे। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैंने डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम को कैसे लिख दिया? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर u प्लस वी बाई 2। पुराना अगर आप लोगों ने रिवाइज किया हो तो आपको याद होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। पुराना आपको याद हो तो यही इसका फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे रख देता हूँ।
तो डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस v, तो u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v की वैल्यू क्या है u प्लस at। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन therefore we know that v is equals to u plus at। तो v की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं u plus v अपॉन 2 में रख सकते हैं सर। s is equals to u plus v की वैल्यू रख देता हूँ u plus at डिवाइडेड बाय 2 इनटू t। तो u plus u कितना हो गया 2u plus at डिवाइडेड बाय 2 इनटू t। ब्रैकेट अपन लोगों ने बोर्ड मास के रूप में पढ़ा है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। कैसे ब्रैकेट ओपन हो सकता है, ये t इधर भी और इधर भी दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो गया ना। t मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2ut। 80 into t will be 80 स्क्वायर, है ना। होल डिवाइडेड बाय 2 है, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ 2ut डिवाइडेड बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। s इक्वल्स टू ut प्लस 80 स्क्वायर बाय 2 है ना, तो मैं 1/2 बाहर ले देता हूँ और 80 स्क्वायर अलग ले लेता हूँ। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, s इक्वल्स टू ut प्लस half 80 square। and again congratulations, here we got second equation of motion, and this is the second equation of derivation of second equation of motion by analytical method, by mathematical method, by calculation method। ठीक है, सो नोट डाउन कर देना इसको। एंड सिमिलर वे में अपन मूव ऑन करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। बट बिफोर मूविंग ऑन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो s है, ये s क्या होगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, u क्या हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, a will be your acceleration and t will be your time taken। ठीक है, चलो अब अपन इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन we will move on to third equation of motion। इन अ सिमिलर मैनर अपन लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v square minus u square is equals to 2as। v square minus u square is equals to 2as। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस आ गया, तो अपन लोग फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में। और अगर आप लोग अभी तक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अपन लोगों ने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले का यूज किया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने में अपन लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया। अब मैं थर्ड इक्वेशन ड्राइव करने में फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन का यूज करूंगा। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस है और यहाँ पे भी डिस्टेंस है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का फॉर्मूला लिखता हूँ, s is equals to ut plus half at square, mark it as equation number 1। and from first equation of motion we know that v is equals to u plus at, v minus u is equals to at, and v minus u upon a will be equals to time। mark it as equation number 2। ठीक है, now putting values of equation number 2 in equation number 1, putting values of equation number 2 in equation number 1। t की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखता हूँ क्या होता है। s is equals to u, t की वैल्यू क्या है, t आ गया ना, तो t की वैल्यू रख दूंगा v माइनस u अपॉन a प्लस हाफ a t स्क्वायर, मतलब v माइनस u बाय a का होल स्क्वायर।
ठीक है, यही है ना? हाँ सर यही है। चलो अब क्या करें अपन, इसको सबसे पहले अपना काम है ब्रैकेट को ओपन करना। तो ये ब्रैकेट तो ओपन हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू u इंटू वी, यू वी माइनस यू इंटू यू, यू स्क्वायर अपॉन a, है ना? तो ये तो ब्रैकेट ओपन हो गया, लेकिन ये ब्रैकेट ओपन नहीं होगा। ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए देयर आर टू वेरिएबल्स v एंड u। तो इसको ओपन करने के लिए मेरे को आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो तो आइडेंटिटी लगाता हूं मैं, प्लस हाफ a वैसे का वैसी, a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a स्क्वायर, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, मेरे ख्याल से a स्क्वायर का मतलब यही होता है a इंटू a, है ना? a स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो एक a से एक a काट देता हूं, एक डिवीजन में था एक मल्टीप्लिकेशन में था तो मैंने काट दिया। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, दैट न्यूमरेटर विल ओनली कम, प्लस b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन, ये a स्क्वायर था तो ये एक a और ये स्क्वायर का एक a कर दिया, तो बचा के डिनोमिनेटर में सिर्फ a, है ना? तो अगर आप लोगों का डिनोमिनेटर सेम है, मैं ये हाफ का जो 1/2 था ये 2 भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, 1/2 था ना बाहर, देखो दिस इज 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2a। अब अपना डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नाउ वी विल टेक एलसीएम एंड while we take LCM we will get 2a as an LCM। तो अगर 2a हो गया तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा LCM लेने के बाद, 2uv माइनस 2u स्क्वायर, LCM लेना आता हो अगर आप लोगों को तो, प्लस ये टर्म तो वैसे का वैसे ही रहेगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, है ना? तो अब क्या सर, अब ये 2uv और माइनस 2uv ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास इक्वेशन क्या बची, s इज इक्वल्स टू माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2a। अब u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, देखो मैं आप लोगों को अलग से करके बताऊं, u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर विल गिव यू माइनस ऑफ u स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। तो यहां पे भी अपन वही करते हैं, u स्क्वायर माइनस ऑफ 2u स्क्वायर, है ना? तो क्या आएगा माइनस u स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनी, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर अपॉन 2a। 2a डिनोमिनेटर में था, इस साइड चले गया तो न्यूमरेटर में आ गया, एंड लास्ट इक्वेशन इज 2as is equals to v square minus of u square, and this is the third equation of motion which we have derived. This is the third equation of motion which we have derived by analytical method, calculation method or mathematical method। ठीक है, this is the third equation of motion, and now in next video similarly we will derive all these three equations of motion by graphical method, and then we will directly come on to our numericals। Okay, chalo, write down this, have a good day।